बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में हमें एक ज़बरदस्त एक्टर ने, सही मानों में जिसे कहते हैं ना, एक्टर ने हमें ज्वाइन किया है और नौजवान इनको बहुत पसंद करते हैं। नौजवान दिलों की धड़कन है ये। और न सिर्फ ये कि नौजवान इन्हें बहुत पसंद करते हैं, बल्कि हर वो शख्स जो अच्छी अदाकारी को पसंद करता है, जो अच्छी परफॉर्मेंस को पसंद करता है, वो इनका मद्दाह है। इनके काम में ख़ास तरह की गहराई होती है, डेप्थ होती है, और इनकी आंखों में भी बड़ी डेप्थ है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली इमरान असलम साहब। I'm good. Please. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये बताइए कहाँ से शुरू किया जाए? मैं आपकी आंखों से शुरू करें? आंखों का जिक्र हुआ तो आंखों से शुरू करें। तो कब आपको ये एहसास हुआ कि भाई आंखें जो हैं आपकी बोलती हैं और इससे काम लेना चाहिए? एक्चुअली लोगों ने एहसास दिलाया। आई वुड लाइक टू मेंशन द नेम सोहेल हाशमी है, इफ यू नो हिम। ही वाज अ रेडियो पर्सन एंड पीटीवी मार्केटिंग हेड बैक इन द डेज। तो मैंने जब उनके साथ काम शुरू किया, ही एक्चुअली डिस्कवर्ड। जब मैं उनको फर्स्ट टाइम ऑडिशन दे रहा था तो ये सेड तुम्हारी आंखें बोलती हैं, उनसे एक्टिंग किया करो। तो उस वक्त मुझे बात समझ में नहीं आई थी। मैंने कहा आंखें कैसे बोलती हैं मुझसे, ये कैसे हो सकता है? बट देन इवेंचुअली करते करते एक्टर्स को देखते देखते समझ में आया कि आंखें कैसे बोलती हैं। तो वो बोल रही थी, मुझे नहीं पता था, मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो किसी खातून ने एहसास नहीं दिलाया? सर काफ़ी दिलाया, मगर मैं बचता रहा। आंखें कहीं और बोल चुकी थी। अच्छा 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 अच्छा। तो काफ़ी बचत रही, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बचत है। वेरी गुड। तो क्या है वो, आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। ये बताइए, ये अब मैं ऑन अ सीरियस नोट आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये बात ठीक कहा आपने कि भाई लोग ये कहते हैं कि आंखें अच्छी हैं, बड़ी हैं, आंखों में डेप्थ है, या आपको अलग से कुछ चेहरों पे लगता है कि अच्छा इन आंखों में कुछ है, जिसको हम कहते हैं आंखें बोलना। मगर अदाकारी में ख़ास तौर पे नौजवान अदाकार जो अब आपके बाद, आप खुद नौजवान है मगर आपके बाद भी तो एक नस्ल आ रही है ना, और आई है पिछले 10-12-15 साल में। आँखों का इस्तेमाल ख़ास तौर पर, अगर आप जैसी आँखें हों या अच्छी आँखें हों, कैसे करता है अदाकार? कौन सी क्या टिप्स देंगे आप उन्हें कि अच्छा इन चीज़ों का ख्याल करें? सर बीइंग एन एक्टर मैंने एक चीज़ सीखी थी, दैट यू हैव टू माइनस योरसेल्फ टू प्ले समथिंग एल्स। ओके। आई मीन आपने अपनी नफ़ी करनी है ताकि कुछ, इसलिए मैंने शुरू में कहा ना कि एक्टर है आज हमारे पास। तो वो नफ़ी करना जो है वो वक्त के साथ साथ सीखा। और जब आप नफ़ी करते हैं तो ऑब्वियसली आप उस कैरेक्टर में जाके ऑटोमेटिकली वो इंसान बन जाते हैं। तो वो इंसान फिर जो करता है, मकसद हम सभी आंखों का इस्तेमाल करते हैं गुस्से में, खुशी में, तो वो ऑटोमेटिकली वो एक मैनरिज्म आंखों के अंदर आ जाता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये है कि आज भी जब कोई नया कैरेक्टर करने जाता हूँ, पहला सीन, पहला दिन जो है बहुत मुश्किल होता है, घबराया बहुत हूँ आफ्टर सो मेनी ईयर्स। मगर ये है कि डायरेक्टर से बार बार पूछने के बाद कि ठीक कर रहा हूँ, जबकि वो भी अब चिढ़ते हैं कि कहते हैं अब भी आप पूछ रहे हैं हमसे। मैंने कहा यार पूछना ज़रूरी है, आप वहाँ देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर सुकून हो जाता है कि नहीं ठीक है। तो इस आई बिलीव इस यू जस्ट माइनस योरसेल्फ एंड बी समबडी एल्स। वो एक तो आपका पूरा वजूद जो है वो फिर उसी कैरेक्टर में। मैं तो मोस्टली कहता हूँ एक्टर्स को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। हाँ, यस। तो वो जब डिसऑर्डर शुरू होता है तो फिर आप कुछ और होते हैं, फिर आंखें भी बोलती हैं। यार ये बड़ी अहम बात की आपने। ये मैं यूजुअली बाज़ औक़ात सवाल करता हूँ, बाज़ औक़ात भरपूर उसका जवाब नहीं आ पाता। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने खुद से ये बात की। ये जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, या जब आप किसी कैरेक्टर को लिव करते हैं, आपने उस महीनों उस कैरेक्टर को पढ़ा, फिर उसके बाद उसकी आदत व अतवार को अपने अंदर इस तरीके से आपने रचाया कि आपकी अपनी ज़ात जितनी भी माइनस हो सकती थी वो हुई और वो कैरेक्टर आपके अंदर आ गया। अब उसकी आदतें, आप उसका सोचना, चलना, बोलना। फ़र्ज़ कर लीजिए कोई क्लिप्टोमेनियक है, परफॉर्म कर रहे हैं ना आप उसको, उसकी अदाकारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ तक मैंने देखा कुछ लोग जो हैं वो बाकायदा जब उस
परफॉर्मेंस में थे तो गए तो उन्होंने किसी के घर से कुछ चीज़ें जो है वो उठा ली। अच्छा, अब आप रोल करते चले जा रहे हैं, हमारे यहाँ कसरत से करते हैं, जी। कितना अंदर से अपनी ज़ात कितनी डिस्टर्ब हो जाती है जब इतने सारे रंग जो आपके न हो बाहर से आपने उधार लेके अपनी शख्सियत पे चढ़ाया? सर देखें, कुछ असर रहता है, कुछ असर रहता है। कुछ असर रहता है। जैसे कि मैंने जनरली हमारे तो एक टोन के ड्रामे होते हैं, उसमें लैंग्वेज या एक्सेंट बहुत ज़्यादा हम नहीं। हाँ, मैंने एक बिहारी प्ले किया था जिसमें मुझे बिहारी एक्सेंट में बात करनी थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं घर से फ़ोन आता था तो मैं बिहारी में हेलो बोल के शुरू हो जाता था, क्योंकि आप फ्लो में हैं सारा दिन, मकसद 12-13 आवर्स कैरेक्टर में है ना, यू इन द कैरेक्टर, आप उसी में फ्लो में बोले जा रहे हैं। तो जनरली अगर कोई चाय वाला भी आ रहा है हमसे पूछने के लिए कि सर चाय लगा, हाँ हाँ ले आइए, तो आपका टोन वही इवेंचुअली बन जाता है। तो टोन से निकलना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज मुझे आज तक ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मकसद मैं विलन का कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मैं घर आके या रास्ते में किसी को विलन बनकर दिखा। हाँ, ये नहीं। इट नेवर हैपेंड टू मी आफ्टर 17 years ऑफ प्लेइंग एन एक्टर, बिकॉज इतनी सारी जिंदगियाँ जी चुका हूँ तो अपनी असल ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। इंटरेस्टिंग। दैट्स व्हाट आई से। और बीइंग एन एक्टर ये बड़ा मैं कहता हूँ सेंसिटिव काम है, लोग इसको सेंसिटिवली लें। तो हम लोग बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, आपको भी अंदाज़ा है इस बात का, आप लिखते हैं, आपने एक्टिंग भी की है मुझे मालूम है। जी। प्लस आपकी ऑब्जर्वेशन, मैं बहुत खामोश रहने वाला आदमी हूँ, और जब आप खामोश रहते हैं तो आप लोगों की ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा गौर करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे बैठे हैं, वो किस तरह मूव कर रहे हैं, उनके हाथ झटकने का स्टाइल, हर चीज़ जो आप ऑब्जर्व करते हैं, तो वो उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया अपने करियर में। तो आप इंट्रोवर्ट हैं? आई थिंक सो, यस। वक्त के साथ साथ मजीद होता जा रहा हूँ। वक्त के साथ कितना महसूस करते हो आप पिछले 2007 से, अगर आज हम लें 17-18 बरस हो गए आपको? सर व्हेन आई स्टार्टेड इन 2007 तो वो तो इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, मुझे नहीं पता था आई एम एन एक्टर, आई जस्ट डिड इट बिकॉज मैं छुट्टियों पे था आफ्टर माय एजुकेशन। तो देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी दैट केम एंड मैंने कहा चलें करके देखते हैं। वहाँ जाके पता चला कि अच्छा ये तो काम है जिसकी वजह से ये तो मैं करना चाहता हूँ, ये वही था शायद जो मेरे अंदर से निकल रहा है। हमारे यहाँ तो घर से आपको या तो इंजीनियर बनाया जाता है, डॉक्टर बनाया जाता है, या 2-3 चीज़ें और हैं वो बनाई जाती हैं। इसके अलावा आपके पास MBA का चलन था। MBA का चलन था। फिर वो जिस दौर में मैं था तो MBA का वो हाल हो गया था कि वो पत्थर उठाए तो नीचे से 4 निकल रहे थे। तो मैंने कहा नहीं करना, तो मैं फैशन में चला गया। वो भी बेसिकली ये कह लें कि शायद एक अट्रैक्शन थी टुवर्ड्स आर्ट, तो मुझे नज़र आई इस फॉर्म में कि अच्छा यहाँ पे वो चीज़ हो रही है तो चलें करते हैं। तो आई वाज वेरी मच गुड इन दैट। उसके बाद जब मैं इधर आया तो मैंने कहा नहीं, दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू डू। डिस्कवरिंग एक चल रही थी, वो वक्त के साथ साथ फिर अपने आप को डिस्कवर किया और हर कैरेक्टर के साथ खुद को डिस्कवर किया। तो पता चला कि मैं कुछ और हूँ, बताया कुछ और जा रहा था, सुनाया कुछ और जा रहा था, दिखाया कुछ और जा रहा था। जो अब कर रहा हूँ डिस्कवर वही हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो इंट्रोवर्ट आप हुए हैं शुरू से नहीं थे, आपका कहना ये है कि आप कमगो वक्त के साथ साथ हुए हैं? सर जर्म्स तो होते हैं बीइंग एन इंट्रोवर्ट होने। नहीं, वो तो हर तरह के होते हैं, मगर वो डिस्कवर आप वक्त के साथ साथ ही करते हैं इवेंचुअली। अच्छा। बिकॉज जिस ज़माने में मैं आपको बात करूँ 2007, तो उस वक्त तो हमें यही नहीं, उस वक्त तो प्रेशर इतना था ना कि अब पढ़ लिया है, अब क्या करना है, अब करियर बनाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। आपको पता है एक स्ट्रीम लाइन पे सारी चीज़ें एक के बाद बहुत एक प्रेशर होता है ज़माने में। तो उस चीज़ से ये कह लें रिबेलियस होकर ये काम शुरू किया। 6-7 महीने तक स्ट्रगल उस तरह रही कि लोगों को नज़र नहीं आया, तो काफ़ी सारे लोगों ने इसको रिवोट भी किया। बाद में वही लोग कहने लगे ये हमारा कज़न है। अपना भाई है, भाई है हमारा, कोई मसला नहीं है। सर आपने आगे से कहना था ना कज़न मैटर। नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि आप जो कमगो हुए नहीं, वो मैं शुरू से था। अच्छा, शुरू से वक्त के साथ साथ नहीं? साथ साथ। अच्छा। जनरली कोई नया आदमी अगर मुझे मिले तो मैं चुप करके बैठ के उसको ऑब्जर्व करूंगा कि मैंने इसके साथ कितना मिंगल करना है। दैट इज माय ऑब्जर्वेशन। मकसद उस हद तक करूं कि वो ना उसको नुकसान दे ना मुझे नुकसान दे। वंस आई डिसाइड दैट, तो फिर मैं उसके साथ खुल जाता हूँ फिर द नेक्स्ट। वाह। तो वो फिर कहते हैं आप तो बिल्कुल इंसान हैं, आप नॉर्मल आदमी यार। नॉर्मल आदमी हैं, हम तो आपको कुछ और समझ रहे थे, आपसे तो देख के हम डर के बात नहीं कर रहे थे कि आप शायद कुछ और कर रहे हैं। मैं बहुत नॉर्मल आदमी हूँ, सिर्फ देख रहा था तो क्या आप नॉर्मल है। पेंट करना कैसा लगता था आपको? सर आई स्टिल डू इट, आई लव इट। अच्छा। एक्चुअली कोरोना जब आया था तो उस वक्त मैंने उसको अपने आप को री इन्वेंट किया। वेरी गुड। बिकॉज जब एजुकेशन कंप्लीट हुई तो उसके बाद ये करियर शुरू हो गया, इसने टाइम ही नहीं दिया कुछ और करने का। कोरोना वाज द टाइम जब आप बिल्कुल घर पे थे, 6-7 महीने आइसोलेट थे। तो मेरे जो टीचर हैं AQ आरिफ साहब,
तो उन्होंने मुझे वहाँ से फिर इनकरेज किया। उन्होंने कहा भाई वो अब तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा फ्री हो ना? उन्होंने कहा ऑनलाइन चीज़ें मंगाओ और शुरू करो, यू आर माई ब्रिलियंट स्टूडेंट तो आई वांट यू टू। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ। तो क्या पेंट करना आपको अच्छा लगता है? इंसान, लैंडस्केप? सर एनीथिंग, आई पेंट फीलिंग्स एक्चुअली। मैं एक सुबह देखूंगा, मैं सुबह पेंट कर दूंगा वाह कहीं किसी जगह की। वाह, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक पेंटिंग बनाई थी छोटी सी, कलर्स और वो उसमें शी इज डांसिंग एंड वेरी गुड। अच्छा, आप अदाकारी करते हैं और पेंटिंग से आपका ताल्लुक है, अदरवाइज भी आर्ट से थ्रू फैशन आप अदाकारी के उसमें आए, फिर एक ऑब्जर्वेंट हैं आप, तो कभी आपने सोचा ये सारी लवाजमात वो हैं जो एक अच्छे डायरेक्टर के भी होते हैं ना? आपने बेहतरीन फ्रेम बनाना, फ्रेम एक पेंटिंग की तरह। सर 2007 से 2010 तक में मैंने डायरेक्शन की, लिखा भी और एक्टिंग भी कर रहा था साथ साथ। तो इंडस्ट्री कंफ्यूज हो गई थी कि इसने करना क्या है। हाँ, ये बड़ा। देन फ्यू माय वेरी गुड फ्रेंड दे सेड कि यार वी आर कंफ्यूज वेयर टू गेट यू एक्चुअली। और फिर डायरेक्टर्स भी बाज़ औक़ात इनसिक्योर हो वो जाते जरा हैं। सब होते हैं कि यार ये डायरेक्टर है तो फिर वो एनु कास्ट कर क्यों करिए इसको क्यों कास्ट करें। मकसद वो अपनी अपनी हाँ, मेंटालिटी। सब नहीं मगर कुछ हो जाते हैं। मुझे जो बताया गया वो ये था कि यार हमने तुम्हारा नाम एक्टर से नहीं डायरेक्टर से सेव किया हुआ। तो व्हेन वी एक्चुअली हायरिंग समबडी तो हम एक्ट्रेस की लिस्ट देखते हैं, बाद में जब तुम्हें देखते हैं कहता है यार ये भी तो था। इंडस्ट्री आपको कुछ पेंट करना चाह रही थी। करना चाह रही थी। उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि एक्टिंग। वो वालिद साहब ने सवाल कर लिया था कि बेटा इजाज़त किस चीज़ के लिए थी? मैंने कहा जी एक्टिंग की। उन्होंने कहा किधर है? क्योंकि ये इन सब कामों में एक्टिंग कहीं पीछे चली गई थी, टाइम नहीं मिलता था। फिर उसके बाद फिर मैंने एक्टिंग शुरू कर दी। अच्छा वसीम भाई, आप कह रहे थे आंखें बड़ी बोलती हैं, वो तो आप ही बोली जा रही, अखा तो चुप रही। अखा बोलने लग गई हैं तो मैं चुप हो जाऊंगा। ये तो कितनी अच्छी बात है। उन्होंने कहा शुरू में कि भाई जहाँ मेरा दिल चाहता है मैं वहाँ बोलता हूँ। तो आप ये समझिए कि इस वक्त उनका भी दिल चाह रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। प्रिया के आंखों से नाम- बोलना शुरू कर दिया तो चार्ली चैपलिन शुरू हो जाएगा। इमरान जी के पेंटर भी हैं और आंखें भी इनकी खूबसूरत हैं, तो मुझे लगा कि मैं ज़रूर शेयर करता चलूँ। है इमरान कि न दिखा पाएगा तू ख्वाब मेरी आंखों के, न दिखा पाएगा तू ख्वाब मेरी आंखों के, अब भी कहता हूँ मुसव्विर मेरा चेहरा ना बना। कहीं नहीं जाइएगा, कहीं नहीं जाइएगा नाज़रीन। और क्या अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है जनाब इमरान असलम साहब से। और कम कम ऐसे एक्टर मिलते हैं जिन्हें देख के भी आपको लुत्फ़ आए और जिनसे बात करके भी आपको लुत्फ़ आए। और शजर की राय अपनी जगह, मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि इमरान जो है वो आज खूब हमसे बात कर रहे हैं। थैंक यू इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली इमरान असलम साहब, आप देख रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? इमरान, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। ओए ओए, वीडियो गेम च टोकन पाइए ना, तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ वेलकम। इमरान इसकी तरफ बढ़ते हैं, मगर कॉमेडी तो कभी नहीं की आपने? की कम की जो ईद के त्योहारों की जो आपकी टेलीफिल्म होती है उसी में कॉमेडी। आप उसका लुत्फ नहीं लेते, बाई चॉइस नहीं की, या ये है कि बहुत ज़्यादा उस तरह से शायद शक्ल बहुत इंटेंस थी, उस तरह ऑफर नहीं हुई। लोगों ने मुझे कुछ और बना के रखा हुआ हाँ टेक्निकली अपनी सोच में। तो जब मौका लगा तो की भी है ऐसी बात। हालांकि आपको पता है ये जो कंट्रास्ट है बड़ा कमाल होता है कि एक आदमी का इमेज अगर है ना पूरी दुनिया में, खासतौर पे वो लोग जिनका इमेज बन गया हो अच्छा एक सीरियस अदाकार के तौर पे या विलन के तौर पे, अच्छा उसको जैसे ही आप कॉमेडी में लेके आते हैं, जो कि होते तो अच्छे एक्टर हैं, वो कमाल का उसका रिजल्ट है। परेश रावल ने स्टार्ट एज विलन किया था, बट कॉमेडी किया। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक्सपेरिमेंट्स की जगह नहीं है, टाइप कास्टिंग पे जा रहे टाइप कास्टिंग पे है। तो इस वजह से वो जो मैं हूँ बस मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। आप जैसा आदमी, नौजवान यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट जो अदाकारी को बहुत सीरियस लेता है और मुख्तलिफ तरह के किरदार करना और जीना चाहता है, कितनी बेचैनी रहती है जब एक जैसे किरदार ऑफर हो रहे होते हैं? सर तकलीफ होती है एक्चुअली। दिल चाहता है कि कुछ मुख्तलिफ काम हो, बिकॉज आप बीइंग एन एक्टर, हमारी ये कह लें इंस्टीट्यूशंस तो हमारे यहाँ नहीं है। आप एक्टिंग सीखें, अब एक आधा कोई आ गया तो वो थिएटर को सिखा रहे होते हैं। बट ये है कि हमारी जो बेसिक एजुकेशन है वो जितना कंटेंट इंटरनेशनली हम देखते हैं उसमें से, मकसद मैं अगर कोई फिल्म देख रहा हूँ या मैं अल पचिनो को देख रहा हूँ तो मैं एक्चुअली अल पचिनो को देख रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि वो क्या कर रहे हैं उसके अंदर, वो फिल्म का क्या ड्यूरेशन क्या है, उसके अंदर उन्होंने क्या स्पेशल इफेक्ट्स किए हैं। बेसिकली मेरी लर्निंग आज भी उन्हीं से चल रही होती है, बिकॉज अपने आप को बीइंग एन एक्टर अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। एरास के पॉइंट ऑफ व्यू से 80s के एक्टिंग पैटर्न डिफरेंट था, 90s का डिफरेंट था, 2000 का डिफरेंट था। क्या फ़र्क है इन 3 दिहाइयों में?
आपके नज़दीक? सर उस वक्त ये कह लें कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा शो की जाती थी, अब थोड़ा रियलिज्म में आ गया है थैंक्स टू दी OTT प्लेटफॉर्म। जितने भी हम लोग इंटरनेशनल देखते हैं उसके अंदर देखते हैं कि वो आपको एक आम आदमी की कहानी नज़र आती है, तो वो आम तरीके से ही प्ले करनी होती है। पहले हीरो होता था और वो एक लार्जर देन लाइफ हीरो होता था जो आम आदमी से निकल के एक हीरो बन जाता था। एक विलन होता था जो बहुत बड़ी एक चीज़ होती थी। अब वो नहीं है, अब कोई भी विलन है, अब कोई भी है, तो वो ये कह लें कि जितनी भी कहानियाँ हैं दे आर मोस्टली डायरेक्टेड टू रियल लाइफ, उसमें से कहानियाँ निकाली हुई हैं। आप समझते हैं कि OTT ने ज़्यादा कहानी सुनाने की, आम आदमी की ज़्यादा बात करने का मौका फराहम, जी, रिलेटेबिलिटी बढ़ा दी है। रिलेटिबिलिटी? हाँ, ऑफ कोर्स। क्योंकि एक आम आदमी जो है जैसे उसने उस आदमी को देखा होगा, हाँ या उसको जानता होगा, या उसकी हाँ, मेरे family जैसे ही है, दाएं बाएं। जी, जी। हाँ। मगर हम तो नहीं है कहीं OTT पे। में दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। हम लोग नहीं है, कोशिश तो कर रहे हैं, लेट्स सी। एक नेटफ्लिक्स है, उस पर एक कोशिश की जा रही है थ्रू सुल्ताना सिद्दीकी एंड मोना दुरैद। लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। जिड्डे सीरियस रहंदे ने ना, भाभी आके कहे ना कि मुबारक हो, बड़ा बेटा पास हो गया। हाँ खैर मुबारक। नहीं यार, बेगम के साथ खूब हंसते बोलते होंगे, वो तुम्हारे साथ जरूर हंसे बोले हो। सर बेगम से मिलने में मेरे ना बोले। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अंदरों को देख रहे हैं। पकड़ ना ले हमने। दिस इज समथिंग विच इज अ गुड मेमोरी ऑफ मी। मेरा पहला फोन एंड पॉकेट मनी जमा करके ये फोन मैंने लिया था। दिट इज नोकिया 3310। जी हाँ। जी जी जी। अच्छा, 3310 जो है ना, वो पंजाब में तो कम से कम किसी को समझ नहीं आएगा। 3310। 3310। जी सੱਪ ਵਾਲੀ गेम भी ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हाँ जी, हाँ जी, वो जो दाना फड़ी ਦਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੱਪ ਚਬਾਈ ਜਿਹੜਾ। मेरे साथ भी यही हुआ अच्छा अक्सर। जी। बहुत दफा सर में भी दर्द रहा। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੋ ਗਿਆ। बाद में फिर सीरियस हो गए कि कोई हंसने वाली बात थी। खुद से कहता हूँ, ये तो हंसने वाली बात है। तुम्हें पता नहीं मैं इंट्रोवर्ट। लोगों को नहीं बताता मैं, लोग भाग जाते हैं मुझसे। फोन पे लंबी बात करते हैं, मुख्तसर? सर बातें डिपेंड करता है किससे कर रहा हूँ, लंबी भी हो जाती हैं, बट ज़्यादातर फ़ोन पे समझ में नहीं आता कि क्या बात करें। और कभी जिंदगी में कभी फोन पे लंबी बात नहीं की? नहीं सर, की है शादी से पहले, जिनसे हुई थी शादी, हाँ। उनसे तो बनती थी करनी। ये शादी के बाद लोग बातें करना कम क्यों कर देते हैं? नहीं सर, मेरी पूरी है अच्छा, वेरी गुड यार, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत अच्छी बात है। मैं पूरी करता हूँ, बल्कि ज़्यादा ही करता हूँ। जिनसे दिल लग जाता है उनसे बातें करता हूँ। कम लोगों से लगता है, मगर ये है कि जब लगता है तो वो फिर पास होते हैं। वाह वाह। और जिन्नी देर हो गई ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਫੜਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। सर जी तुसी ले लो, ठीक पीस है, ठीक है, इस तो पहले कि कोई होर लै जाए। पंजाबी आपकी बहुत अच्छी है। आई एम पंजाबी, अच्छा अच्छा अच्छा। आई एम बॉर्न इन अ पंजाबी फैमिली बट इन कराची। हमारा ख्याल था कि वहीं आप कराची के हैं। बहुत सारे लोगों को बाद में पता चला, लाइक ये कह लें कि 10 साल दोस्ती करने के बाद जब एक दफे उन्होंने पंजाबी सुना, तुम पंजाबी बोल रहे हो? मैं हूँ पंजाबी। यार हमें पता ही नहीं चला, इतना अर्सा हो गया। मैंने कहा वो तू तो पंजाबी है ना? तू तो पंजाबी है? मैं कहा हाँ जी पंजाबी हूँ। तो वो एक्चुअली कराची का रंग है, उर्दू फिर बाकी चीज़ें। हाँ, तो पंजाबी उसमें लहजा कम तो है। नज़र आती है। क्योंकि बचपन में शायद आपका वहाँ गुजरा है। मेरी सारी ज़िंदगी वहाँ गुजरी है। अच्छा 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 अच्छा। एंड आई रिसेंटली मूव टू लाहौर। ये है कि 2 शहरों में होता हूँ, कराची भी होता हूँ, लाहौर भी होता हूँ। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज हमारे दोस्त तो मजबूरन बहुत सारे लोग लाहौर से कराची गए क्योंकि काम सारा वहाँ है। आप वहाँ से यहाँ आ गए। सर काम तो अब भी वहाँ है, मैं काम के मैं लिए यही वहाँ कह रहा पे हूँ ना, होता हूँ, बट इवेंचुअली अगर आप लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आई फाइंड लाहौर मोर कल्चरल, मोर फ्रेंडली, मोर ऑन अ हैप्पियर साइड। हेल्थ वाइज भी अगर देखूँ तो चारों मौसम यहाँ पे आते हैं, कराची का एक ही मौसम है। वाह जी, मैं कराची से मुद्दे जीत लिया जी लाहौर में। लाहौर का दमाद भी मैं तो पहले जीता हुआ था। हाँ, सारे शहर हमारे हैं, अल्लाह ताला सब शहर वहाँ हमारे भी, हैं, और इट्स जस्ट ज़्यादा के आसानी करें यहाँ चीज़ें। उस शहर में बहुत सी चीज़ें हैं जो, कराची बहुत प्यारा शहर है। Oh, yes. लवली मेमोरीज, आज भी जाऊँ तो मेरे सारे दोस्त सब कुछ वहीं पे। बट ये है कि कुछ चीज़ों को ट्वीक करने की, कुछ चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है।
मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारा वाहिद, इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ वेल। कौन सी चीज़ें ऐसी थी 3-4 जिसने इमरान असलम जैसे सेंसिटिव आर्टिस्ट को इस बात पे मजबूर किया कि वो अपना बचपन वाला शहर छोड़ के और लाहौर आ जाए, जबकि काम सारा कराची है? सर वहाँ पे एक्चुअली भागा भागी बहुत है, बहुत तेज़ शहर है, और जिस किस्म का मैं आदमी हूँ मकसद मुझे लोग चाहिए होते हैं, उनके साथ बैठूँ, उनसे बात करूँ। कराची में ये है कि आप काम के बाद आपकी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, 1.5-2 घंटे आप घर जाने की जिद्दत में होते हैं, उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होती किसी से जाके मिलने की। प्लस वहाँ के कुछ क्या कहूँ, खुलेआम ही कह देता हूँ, वहाँ के हालात, जो स्ट्रीट क्राइम भी है वहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो वो भी आपको चैन से नहीं रहने देती। तो वो मैंने कहा अपनी ज़िंदगी में 10 साल कम करने के बजाय 10 साल बढ़ाता हूँ, किसी ऐसे शहर में चलता हूँ जहाँ थोड़ा सा मामला जो है वो बेहतर है। प्लस आई हैव लॉट ऑफ माई रिलेटिव्स इन लाहौर। ठीक है, तो आपके तो लिए मेरे लिए आसान था यहाँ मूव होना, इन टर्म्स कि मैं यहाँ अकेला अपने आप को महसूस नहीं कर रहा था। तो जो शौक़ है मेरा कि लोग हों मेरे साथ बैठे हों, उनसे बातें करें, उनके पास टाइम हो, तो ये मैंने लाहौर में देखा। तो जब मैं कराची से आता था तो वो हाफ डे लेके मेरे पास आ जाते थे, यार ऑफिस नहीं जाना, नहीं सर हाफ डे हो गया तो तुसी आए हो, तुहानू मिलन आए। अच्छा यार आप बैठ यार, काम तो चलते रहते हैं सारा काम। जब वो कराची आते थे, हम 12-12, 13-13, 14-14 घंटे की ड्यूटी पे, उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं होती थी। तो मैंने कहा नहीं, ये डिफरेंस है इवेंचुअली। वो बहुत ये कह लेंगे तेज़, फास्ट पेस चलने वाला है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में लोग देखे हैं वो सारी ज़िंदगी, जैसे कराची की बात करूँ, जितना फास्ट पेस है, हर बंदा कारोबारी है, लोगों को मैंने देखा है वो अपनी ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। ज़िंदगी जीने के नाम पे उनके पास क्या होता है कि खाना खा लिया कहीं जाके, या चाय पी ली, या चाय पी ली, या 6 महीने बाद अपने किसी बचपन के दोस्त को मिल लिया, उसको देख के बोला हाँ तुम, पता ही नहीं है मुझसे, तो यार 6 महीने न मिले बचपन के दोस्त को तो मर ही जाए। तो ये चीज़ें हैं, मकसद छोटी सी ज़िंदगी है, लोगों से रिलेटेड, पैसा तो हर चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰਾ ਫੈਸਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ 5-7 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣ? नहीं, उसकी रीज़न है, उनकी मेंटेनेंस पे मेरी सारी ज़िंदगी निकल जाएगी। वाह, आप तो मुझे प्रपोज कर रहे हैं। जी रिदा, Yes, वाह, खेला मैंने यही खेला, cricket, एंड आई वाज अ बॉलर। माय फैमिली बिलोंग्स टू पिंडी भटिया, तो इन माय कॉलेज माय बॉयज जितने भी मेरे टीम के थे, दे यूज्ड टू कॉल मी पिंडी भटिया एक्सप्रेस, बिकॉज मैं बोल्ड करने पे बिलीव नहीं करता था। मेरा होता था कि जितना जो प्लेयर है वो जख्मी हो सके या वो डर के साइड पे हट जाए, अच्छा, बिकॉज पेस बहुत ज़्यादा होता था। कभी किसी को ऐसा बुरी तरह हिट कर दिया हो? सर बहुत दफ़ा, अच्छा, बहुत दफ़ा। वो पहले जिनको पता होता था वो बोल देते थे यार मारना नहीं यार, प्लीज़ यार बता देना क्या कर रहे हो, कि भाई कहीं भी चली जाएगी बॉल, बिकॉज वो थैंक्स टू वसीम भाई, उनकी जो ट्रिप्स एंड ट्रिक्स होती थी वो हमने सब इस्तेमाल की। तो इन स्विंग एंड आउट स्विंग क्या करना है वो सब हमें पता होता था। कभी ऐसा नहीं हुआ बाउंसर करके आपने किसी का सर्वर फाड़ दिया हो? नहीं, माई रेपुटेशन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, बिकॉज जब वो उनको पता होता था वो मेरी बॉल को फेस कर रहे हैं तो वो हेलमेट पहन लेते थे। वैसे बहुत जगहों पे लगा, कभी घुटने पे, कभी कहीं पे, कभी उंगलियों पे, मोस्टली फिंगर्स जो हैं वो होती थी, बिकॉज यॉर्कर्स पे जाके जो है वो उस पर लगता था ज़्यादा, तो वो ज़्यादा कंप्लेन उसकी आती थी, और फिर झगड़े भी होते थे इस बात पे कि यार ये कोई तरीका है, उसके बाद कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़। उसके बाद सर फाड़ देते हैं। वो फिर मौका लग जाए तो फिर वो खैर नहीं डिस्कस करते। जिन्होंने देख लिया उनको तो याद ही होगा। नहीं, कभी लड़ाई वड़ाई भी हुई? सर बहुत हुई है। अच्छा, कॉलेज वाज वेरी हैपनिंग। बस कोई खास बात याद आती है? सर बिला वजह की लड़ाई होती थी। ये तो आज है। सोचता हूँ मैं तो क्यों लड़ते थे, बिला वजह की लड़ाई होती थी। देखा क्यों? घूरा मैं क्यों? सीनियर हूँ, तुमने यूं नहीं किया यार, तुम सीनियर हो तो मैं क्या करूँ यार, मतलब नहीं किया तो नहीं किया, बस ठीक है, उस पर झगड़ा शुरू हो गया। अब खैर से जितने भी दोस्त होते थे वो सब आ जाते थे, बाद में पूछते थे हुआ क्या था। बाद में फिर वही अब कह रहे हैं सबकी शादियां हो गई, सब मिले, किसी का कुछ उसको याद था या कुछ था, मैंने बता दिया उसको। मैं कहा तुम्हारे तो ये 2 दांत मेरे टूटे हुए। तो पहले भाभी जो थी, जो उनसे उसी वक्त मुलाकात हुई, वो पहले हंस के मिल रही थी, फिर उनका शक्ल यूँ बन गई ना कि अच्छा नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े से वक्त बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट मोहतरम इमरान असलम साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा क्या है प्रोग्राम के इस बदले में?
इमरान, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त, पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी आज पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। अच्छा ये जी कुड़ी तेज कुर्सी घुमा के कह रही होंगी मैंने सीट बेल्ट तो बांधी नहीं। आपको तो सीट बेल्ट पूरी भी नहीं आती होगी। शाजी देखा बॉडी शेमिंग, मैं इंकरेज कर रही हूँ कि आप काम करना चाहिए। इसने मेरी बॉडी शेमिंग की है सर। आप भी रिवेंज लेना, आप पैदल निकल जाएं पहाड़ों पे। जी इमरान साहब, आपने बहुत संजीदा किरदार किए हैं। आप कोई लतीफ़ा भी सुना रहे होते हैं तो लगता है कोई संजीदा ही बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने परसेप्शन बना लिया, एक तो शक्ल पे सख्ती है, आवाज़ भी भारी है, और जो कैरेक्टर्स किए हैं उस पर भी ये कह लें कि लोगों ने मुझे नेगेटिव लिया। जाहिर सी बात है, सीरियस मकसद आम उसमें भी बात करूं तो लोग कहते हैं ये सख्त, आप गुस्से में तो नहीं हैं। तो लोगों ने सख्ती तो नहीं है, मैं हमें संजीदगी कही ना। संजीदगी आप कह सकते हैं, बट ये कि शायद अंदाज़े बयान भी वैसा हो गया शायद, या है ही शुरू से ऐसे ही। लोगों को लगता है कि अब जैसे काफ़ी देर से भाई मेरे कह रहे हैं कि आप हंसते भी हैं, 30-30 सेकंड हंसते रहते हैं। मैं 1-1 मिनट भी हंसता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी होनी चाहिए। आप 1-1 मिनट तक हंसते हैं, इसका मतलब आपको भी हेल्प की जरूरत है। जी जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, लोगों को हेल्प करनी चाहिए ना मेरी, ये ना सोचें मेरे बारे में। आप इतनी हेल्प ना करवाएं, आपकी हेल्प खराब हो जाएगी। जनाब इमरान साहब, अगर हानिया उमर और दुर्फशात दोनों के साथ बैक वक्त काम करने की ऑफ़र हो तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे और किसको रिजेक्ट करेंगे? दोनों भी सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों प्लेस में वैसे सबसे ज़्यादा किस कोलीग के साथ केमिस्ट्री अच्छी है आपकी? सबके साथ ही बेसिकली, जैसे मैंने कहा, मैं एक फैमिली की तरह एक माहौल बना के सबके साथ काम करता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है। सबसे भाई इसके साथ बहुत मजा आता है। इवेंचुअली सबसे ज़्यादा जिनके साथ मैंने काम किया है वो हैं किरण ताबीर, उनके साथ मेरी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही। जी इमरान साहब, घर में भाभी के साथ प्यार की बात करते हुए भी ऐसे मुस्कुराते हैं या संजीदगी से आई लव यू बोलते हैं? नहीं, देखें, वो एक पसंद की चीज़ है जो घर में है मेरे पास, चीज़ का इंसान कहूँगा बेसिकली, तो उनके साथ तो हर वक्त ही मुस्कुराते हैं। वाह, मुस्कुराए बगैर ना भी मुस्कुराएं तो एक रहता है। शादी वाले घर च बैंड बज रहे होए ना, भाई इमरान सिर्फ कोलों दी लंघ जाण, वो बैंड वाले आपे समझ जाते हैं कुटेगा बंद कर। बजाय इनको मैं ही बुला के लेके आता हूँ जितनी भी शादी होती है, इधर आके खड़े होके बजाना है तुमने। जी मेरा इमरान साहब से सवाल है कि आपका पहला क्रश कौन था और आखिरी क्रश कौन है? आप लोग पिटवाएंगे। देखिए, क्रश रहते हैं, आखिरी क्रश रोज़ हो जाता है। मोहब्बत की बात करें तो वो घर बैठी है, इनसे शादी है। क्रश तो होता रहता है। आपके नज़दीक क्रश और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? सर, क्रश इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग। आप किसी चीज़ को देखते हैं, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, ठीक है, कोई गैजेट हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है, उससे आपको थोड़ी देर के लिए कह लें कि अटैचमेंट फील होती है। मोहब्बत नहीं होती है, मोहब्बत इज़ फॉर लास्ट। इमरान भाई डर गए, डर गए, डर गए। आपको लगता है मैं डरने वाला हूं? नहीं, ऐसा क्रश का नाम है, आपको पता था? घर से क्रश क्रश हो गया भाई, मेरी तो कुछ जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं वो भी सीन के बाद मुझे भाई मुंह से कह देती हैं। मैं बाद में उनको कहता हूँ, खुदा का वास्ता है, मैंने अभी आपसे रोमांटिक सीन करना ना बोला। ये जोन है। जबरदस्त। नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोहतरम इमरान असलम साहब, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए। मतलब मैं आपको बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये जो क्रश है, जो भी आखिरी, जो कि बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है, इसके बारे में आपकी मोहब्बत को इल्म होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है सर, उनके साथ बैठ के ही हो जाता है। वाह, उनको बता के करता हूँ, यार ये अच्छी लग रही है, उन्होंने कहा हाँ चलें देख लें। जब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो कहती हैं बस कर दें, अब वो इरिटेट हो रही है। छोटे वक्त के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और इमरान, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? बहुत से लोगों को टाइम नहीं दे सका, चले गए। माई पेरेंट्स, देखें, जैसे मैंने कहा था, करियर काउंसलिंग नहीं होती है, आप पे बहुत प्रेशर होता है, आप पढ़ते रहते हैं, उसके बाद फिर आप काम के पीछे भागते रहते हैं, करियर बनाना होता है। सो आई वुड विश कि जिस वक्त मैं, इमरान असलम तो था ही, मगर दुनिया के सामने जब मैं इमरान असलम बना, मेरे पेरेंट्स मेरे पास होते। वो कुछ अर्सा पहले ही चले गए थे। आई वाज सो बिजी इन वर्किंग, यू नो, जस्ट टू एस्टैब्लिश माई नेम एज एन एक्टर। जिस वक्त वो अचीवमेंट मेरे पास आई तो वो दोनों नहीं थे।
यानी कि दुनिया से जा चुके। दुनिया से जा चुके Very थे sad. एंड आई वाज रियली लाइक मकसद ये होता था कि सम टाइम से आके सोता था फिर उठ के वापस चला जाता था बिकॉज एज आई टोल्ड यू वो शुरू के 3 साल जो थे मेरे आई वाज डायरेक्टिंग एक्टिंग एंड राइटिंग तो आई वाज जस्ट बिजी विद और ये हाँ आपका नहीं है, ये ओवरऑल हमारे अहद का अलमिया है, हर अहद का। जी। हम अपने जब पुराने शायरों अदीबों को देखते हैं जिससे हमें तारीख का पता लगता है, इंसान का ही अलमिया ये रहा है जी। कि वो अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना चाहता है, उन प्यारों के लिए कुछ करना चाह रहा होता है, उस प्राइमरीली करने के उनके लिए उससे दूर रहना लिए उनके लिए ही कर रहा था कि आई जस्ट मेक देम प्राउड मगर Yes, जब उनकी yes, हाँ। उसकी बारी आई जब वो हो चुका तो वो उस चीज़ को एंजॉय करने के उसमें नहीं थे। मुझे लगता है असल रिग्रेट जो है ना, वो अब ये ऐसा रिग्रेट है जो आपके शायद इख्तियार में नहीं होता है। मुझे लगता है कि वो लोगों को ज़रूर रिग्रेट उस पर करना चाहिए जो बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी दौड़ते रहते हैं और फिर वक्त नहीं देते। वो मेरे ख्याल में उनको इसीलिए सर शहर छोड़ दिया, यहाँ आ गया ताकि लोगों को वक्त दे सकूँ। वो लोग जो प्यार करते हैं उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार सकूँ। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं, तो जितनी भी है अल्लाह ने लिखी मैं उसको लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ। आप यकीन हर शख्स की अपनी अहमियत तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर गालिब ने बड़ा अच्छा एक शेर कहा है, उससे सीखना चाहिए हम सबको। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने वक्त से पहले आप टू यंग माशाल्लाह कि आपने ये सीखा है। इस उम्र में ठहराव कम कम देखने को मिलता है। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। तो चलती रहती है दुनिया, लोग नहीं मिलते हैं, लोग नहीं मिलते हैं। बड़ी अच्छी बात की आप। मगर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि उन्हीं 3 वर्षों में तो आपको ब्रेक मिल गया था, कुछ अचीव कर लिया था, तो आपके पेरेंट्स में से किसी ने वो देखा या बिल्कुल नहीं देख सके? जो स्ट्रगल फेस था उन्होंने देखा, दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट उन दोस 3 years। कभी वो उनका बेटा वापस आता था तो डायरेक्टर होता था, कभी घर वापस आता था तो राइटर होता था, तो वो खुद भी कंफ्यूज थे कि बेटा व्हाट्स गोइंग ऑन। तो एक कह लेना कि एक हाइप के मकसद एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट हाँ, इमरान असलम को वो उनके जाने के बाद हुआ, वो उस वक्त नहीं, पहले नहीं वो उस वक्त नहीं था, वो उनके जाने के बाद हुआ। दैट आई रियली रिग्रेट। वहाँ एक ज़िंदगी का फेस था जहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग जो है ना जिनके लिए आप कर रहे होते हैं उनको भी वक्त दीजिए, चाहे थोड़ा दीजिए। मैं शायद बिल्कुल नहीं दे पाया क्योंकि स्टडीज़ के बाद फ़ौरन ही आप अपनी जॉब पे अपने करियर पे लग जाते हैं। तो और हमें प्राइमरीली उस दौर में ये लगता भी है कि ये तो हमेशा रहेंगे। हाँ, ये इन्होंने किधर जाना है, होता कि चले जाएंगे। हाँ, इन्होंने किधर जाना है। मैं सुबह गया तो वापसी पे माँ नहीं थी, ओह और सुबह गया तो वापसी पे बाप नहीं था। अच्छा, बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन जी। कोई। तो फॉर मी दैट वाज लाइक फौरी तौर पे सारी चीज़ें हो गई थी, तो वो मेरे लिए अजीब सा था। और वालिद साहब की डेथ के बाद मैं चौथे दिन काम पे वापस चला गया था बिकॉज मैं उस खाली घर में अकेला नहीं रहना चाहता था, पागल नहीं होना चाहता था। तो 3 दिन का शोक मना के चौथे दिन जिस प्ले से मैं हिट हुआ उसी की शूट पे था मैं, मेरा नसीब वाज द प्ले। एंड चौथे दिन मतलब वो बाद में हुआ ना, मेरा नसीब ख़त्म हुआ है। सो लाइक इन नेक्स्ट 2 months आई वाज एवरीवेयर। हाँ, और वालदा उससे पहले। एंड वालदा 3 years ago and my father 2 months before he see my success actually। और मुझे भी आपकी गुफ्तगू से लगा कि वो सपोर्ट करते थे आपके इस काम को। उन्होंने एक चीज़ बोली थी बिकॉज आई एम द ओनली वन फ्रॉम द मीडिया इन माय फैमिली। तो उन्होंने एक चीज़ बोला था कि इमरान कुछ भी कर लेगा लेकिन साथ असलम लगा हुआ, उसने थोड़ी सी इज्जत बनाई हुई है, उसका ख्याल करना, तो जो मर्जी करना है करो भाई, इस बात को हमेशा याद रखना। उस बात का ख्याल आज तक रखा हुआ है। अभी आपने बताया कि आप गए और रात को और सुबह जब आप पहुंचे तो वालदा और वालिद दोनों Yeah, इसका my- मतलब किसी आर्जे में मुब्तला नहीं थे वो। दे वर इल एक्चुअली, मगर वो इट वाज सो लाइक सडन ना, मकसद के सब ये कुछ नहीं था ठीक है। आपके जहन में कि ऐसा हो जाएगा? हाँ, ऐसा हो जाएगा। सुबह उनको सब मिला है नॉर्मली का, अच्छा जी मैं जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ। बहुत ही शॉकिंग होगा फिर आप। इट वाज शॉकिंग। वालदा का बहुत शॉकिंग था। वालिद साहब वो थोड़े से बीमार थे, बट उनका भी ये था कि इस तरह की सिचुएशन नहीं थी कि बिल्कुल आप कहें कि हो जाएगा। बट यस, वालदा वाज टू शॉकिंग फॉर मी। तो आपको जब आप काम पे थे इत्तला मिली या आप घर पहुंचे तो आपको पता लगा? वालदा के वक्त तो मैंने उनको सिर्फ इत्तला देने के लिए फ़ोन किया था। आई वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने उनकी आवाज़ सुनी थी उस वक्त। शी वाज हैविंग अ साइलेंट हार्ट अटैक एंड फ़ोन पे उन्होंने मेरा उठाया था सिर्फ उनको बताने के लिए कि मैं घर आ रहा हूँ, आज जल्दी आऊँगा थोड़ा। तो उसके बाद उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। वालिद साहब का ये था कि ही वाज नॉट वेल, और उनकी इत्तला मुझे मेरी बहन ने दी थी। और आपकी वालदा से बस वही आखिरी बात हुई? दैट वाज द लास्ट। उन्होंने क्या कहा था उस? खाना खाओगे बेटा, रोटी पकाऊं, उस हालत में भी। तो यस, लोगों को टाइम दीजिए। ये जो बुज़ुर्ग हैं आपके माँ बाप हैं, इनको ये चले जाते हैं, जितना टाइम गुजार सकते हैं इनके साथ गुजारिए, बाकी काम होते रहेंगे।
यानी आपका ये कहना है कि वो हार्ट अटैक के अमल से गुजर रही थी? जी, शी वाज अ डायबिटिक पेशेंट एक्चुअली। तो उसमें व्हेन वी pain नहीं फिगर्ड, होती डॉक्टर से हमने बात की उस तो उन्होंने नौयत की बताया pain कि नहीं होती। इनको भी नहीं पता चल रहा था कि व्हाट्स हैपनिंग। उनको लगा कि शायद शुगर ड्रॉप हो रही है। दैट वाज प्राइमरीली अ साइलेंट हार्ट अटैक। सो शी वाज लाइक बीइंग वेरी नॉर्मल कि बेटा आ रहे हो तो खाना पकाऊं या खा के आओगे। दैट वाज द लास्ट कन्वर्सेशन ऑन द फोन। यही फ़ोन था उनके पास भी, मेरे पास भी यही था, यही भी उनके पास भी था। एंड दिस वाज फॉल डाउन। ये जो फिक्र है ना ये वालिदैन की, जी, वो मैंने अपनी टीम को भी सुनाया था, शेयर किया था वालदा के इंतकाल के बाद ना। आपको अंदाज़ा नहीं होता है, जब वो चली गई तो मुझे अंदाज़ा हुआ। उसमें मैंने कहा था कि माँ तेरे बाद चाहने वाले तो हैं मगर, माँ तेरे बाद चाहने वाले तो हैं मगर मेरी नज़र उतारने वाला कोई नहीं। सही बात। जब वो चली गई तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि ये एक फेल उन्होंने ही सारी ज़िंदगी किया। जब कहीं भी बाहर जाते थे आते थे, बड़ी पॉसिबल बड़ी चीज़ों से इंसान की दुआओं की वजह से बच जाता है। ओह यस, आपको नहीं पता। ओह यस। खैर वो दे आर एट अ बेटर प्लेस। नहीं, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए। ये बताइए कोई ऐसी चीज़ इमरान, आप सेंसिटिव आदमी हैं, जो जिस पे ज़मीर मलामत करता हो? सर मैंने एक्चुअली लोगों से बहुत प्यार किया है, चाहे जो भी था। तो उनसे कोई तकलीफ़ आई हो तो आई हो, मलामत ये रही कि यार मैंने क्यों उतना प्यार कर लिया, बस ये है। बाकी मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ हो मैंने कोशिश की ऐसा ना हो। कभी किसी भी हवाले से आपको ज़मीर ने कभी ये नहीं किया कि यार इमरान ज़िंदगी के उस मोड़ पे मुझसे ये गलती हुई थी? नहीं, कभी नहीं। जस्ट जिसके कि मैंने शायद आई डिलीवर टू मच टू सम पर्सन एंड दे एक्चुअली बैकफायर्ड। उसके अलावा और कोई शिकायत नहीं है मुझे अपने आप से। That's it. तो उसके बाद फिर आपने अपने रवैये में तब्दीली की? सर नेचर का हिस्सा नहीं कर सकता। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, उस इंसान को मौका नहीं दिया मगर किसी और को दे दिया उसकी जगह पे। उसने भी वही किया तो उसके बाद किसी और वो को लोग दे अच्छाई से गुरेज करने लगते हैं, वो नहीं करना दिया। वो नहीं किया, वो नहीं किया। वो अगर मैं करता तो मैं नहीं रहता। हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो तो फिर उसके रंग आ गया ना आपके बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, यही सोचने वाली बात। मेमोरेबल मोमेंट इमरान असलम साहब की ज़िंदगी सर माय फर्स्ट अवार्ड सीढ़ियों पे गिर गया था। जो अपने घर की उधर नहीं, जब अवार्ड लेने जा रहा था। आई वाज द ओनली पर्सन इन हम फर्स्ट अवार्ड जो 3 कैटेगरीज में नॉमिनेटेड था। बेस्ट एक्टर सीरियल, बेस्ट एक्टर शो, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। Very good. तो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन बीइंग एन एक्टर मेरी थी उस वक्त। और आई वाज जस्ट देयर टू एंजॉय द शो। मैंने कहा इतने बड़े बड़े जाइंट्स के साथ मेरा नाम आ गया, दैट इज़ माई अचीवमेंट। मैं सूट वूट पहन के आराम से बैठ गया, आराम से। नाम अनाउंस होता है तो अब मैं ताली बजा रहा हूँ अपने नाम पे ना। तो फारूक रेन साहब बैठे थे, कह रहे हैं दादा जाएं। मैं कहा किधर? कह रहे हैं आपका नाम अनाउंस हो। मैं कहा नहीं मेरा नहीं है। कह रहे हैं आपका नाम है। मैं कहा अच्छा। अब उसी हड़ाउड़ी में मैं सीढ़ी पे गिर गया। इमरान असलम की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? एक बहुत प्यारा बच्चा खोया हमने बिकॉज ऑफ कैंसर। मेरा भांजा, ही वाज 22, 23 ओह, and I would say he was my wingman actually, my right hand while he was growing actually. तो बहुत ही जवान death हुई। Yeah, he was diagnosed very late. उसका पता नहीं चला। जब हमें पता चला it was 4 stage and A, B, C, D का जो भी level होता है, and that was a very rare kind of a disease, non-Hodgkin lymphoma, ओह, जिसकी ड्रग्स ही बहुत कम थी। तो that did in fact उसका मुझे आज तक दुख है, रहेगा, क्योंकि वो एक फैमिली की चेन में हमारा एक ऐसा बच्चा था तो जिसको मैं कहता हूँ कि वो ही वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड अमेजिंग किड ही वाज। कहते नज़र लग गई। नजर लग गई। ब्रिलियंट स्टूडेंट, प्यारा बच्चा, वेल बिहेव्ड एंड वेरी क्लोज टू मी, बट यस ही इज नॉट विद अस एनीमोर। और ये कितना पुराना वाक़या है? दैट इज 2018-19। तो अभी हाल ही में? दैट इज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली टुक अ ब्रेक बिकॉज आई वाज नॉट emotionally I was not stable, so I took a break, and then after that corona happened, so the break actually prolonged eventually. तो वो छोटा सा बच्चा, उसको मैं बिल्कुल खुशी से, पहला भांजा, उसको लेके घर लेके आया था, उसी को अपने हाथों से मैंने कब्र में डाला। तो वो मोमेंट नहीं भूलता मुझे, उसका पूरा एक फेज़। और ये वही बात है जैसे मैं आपसे उस वक्त कह रहा था कि लोगों को टाइम दीजिए, उसके वक्त पे भी आई वाज टू बिजी, उतना टाइम नहीं दे सका उसको मैं। और मुझे बिलीव भी नहीं था कि ऐसे कि वो चला जाएगा। मुझे था कि हाँ बस ठीक है, उसकी तबीयत ख़राब है, वो ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। एंड एक होता है ना कि मकसद ही इज़ टू यंग टू। हाँ, 20-22 साल क्या एज है, तो बिल्कुल ही। कितना ख़ास तौर पे ये जो बच्चे, इस बच्चे का क्या नाम था? सलमान शकील। सलमान की डेथ ने कितना तब्दील किया आपको ज़िंदगी में? आई एम नॉट द वन आई यूज्ड टू बी। मैं वो नहीं, मुझे मैं होता था। कुछ लोग हैं बहुत कुछ तो बदल के चले जाते हैं। वालिद साहब और वालदा की डेथ के बाद एक चेंज आया था, उसके बाद
इस बच्चे के बाद बहुत चेंज आया। उसके बाद मैंने लोगों को अहमियत देना ज़्यादा शुरू की। और सलमान से क्या बात हुई थी आपकी आखिरी? लास्ट जिस वक्त डायग्नोस हुआ था, ही सेड मामू इट्स ओवर। आई सेड नहीं, वी गोना फाइट, कम ऑन डोंट से दैट, वी गोना फाइट। एंड ही फॉट वेल एक्चुअली। इट वाज द ड्रग जो अवेलेबल नहीं थी, अब सब लग चुकी थी, तो देयर वाज नथिंग दैट कैन क्योर हिम एक्चुअली। तो ही वाज फाइटिंग, ही वाज अ फाइटर। और कितने अरसे उस तकलीफ से गुजरे वो? ऑलमोस्ट 1.5 year, इवन अ लिटिल मोर देन दैट। या मैं वही कहता हूँ ना, मैंने लोग कमाए। ही वाज इन आगा खान एंड जिस वक्त मैं लास्ट उसकी ब्लड के लिए गया तो मुझे वहाँ पे जो काउंटिंग वाली थी, उन्होंने कहा सर आप कौन है? मैंने कहा कि क्या हुआ? कह रहे हैं इतना बंदा तो हम बुलाएं तो नहीं आता जितना बंदा ब्लड देने आ चुका है अब तक, जितनी बॉटल हैं, बिकॉज उसके प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम होता था। सो एवरीबडी यूज्ड टू जस्ट गिव द ब्लड, वो प्लेटलेट्स एक्सट्रैक्ट करके उसको थोड़े देते से थे। तो हाँ निकलते हैं। देयर वाज अ ह्यूज नंबर जो इंडस्ट्री से गया। आई थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, जितने लोग भी इस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। ये बताइए, असल में इस मोड़ पे और इस नौयत का आपने दुख शेयर किया कि अब बाज़ औक़ात आपको समझ नहीं आती कि आदमी आगे क्या बात करे। अगेन अल्लाह ताला उस बच्चे के लिए भी बहुत आसानी करे ज़्यादा से ज़्यादा, और आपकी बहन को सब्र जमील अता फरमाए, उनके लिए भी ज़िंदगी में आगे बेहतरी करे, आपको आपकी फैमिली को इस गम से निकाले। अब आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं अपने इस पूरे जर्नी को। सर गोरख धंधा है, ज़िंदगी एक गोरख धंधा है। आप खुद को सेटिस्फाई करने के चक्कर में थक जाएंगे। तसल्ली कर लीजिए, सब्र कर लीजिए कि जो आपका है आपके पास है। बेसिकली हम लोग रिस्क के पीछे भाग रहे हैं ना, चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, ये कर लें वो कर लें, ये कर लें। रिस्क से ज़्यादा हम भाग रहे हैं। हम रिस्क से ज़्यादा भाग रहे हैं एक्चुअली। अब गाड़ी ले लिए, हम आसाइशों के लिए और दिखावे के लिए भाग रहे हैं। दिखावे के लिए भाग ये रहे हैं। मसला हुआ। बहुत कुछ खो जाएंगे, बहुत कुछ खो जाएगा। तो भागे ना चीज़ों के पीछे, ठीक है। इसका बाद है जब अल्लाह ने 5 चीज़ें सिर्फ अल्लाह ने दी हुई थी जो उन्होंने कहा था मेरी जिम्मेदारी, ज़िंदगी, मौत, रिस्क, औरत, औलाद। अब इन 5 चीज़ों के अलावा मुझे बता दीजिए ज़िंदगी में बचता क्या है। तो इसकी जिम्मेदारी जब अल्लाह ने ले ली तो आपने सिर्फ मौके पे मौजूद होना है ना, बस मौके पे मौजूद हो जाइए, गिव यू 100%, जो 100% आपका। एंड दैट्स इट। स्पिरिचुअल हैं आप, महसूस करते यस, हैं? आई बिलोंग टू वन सिलसिला एक्चुअली, सिलसिला अज़ीमिया, ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। रूहानी डाइजेस्ट लिखते थे। तो आई वाज बैड बिफोर कमिंग इनटू द इंडस्ट्री। ये जो एक ख़ास तरह का ज़ुहद है, ये जो दुनिया से ख़ास तरह का जी गुरेज है, या जो फ़क्र की एक कैफियत है, एक सादगी जिसका आपने जिक्र किया, नज़र भी आती है आपके उसमें, ये उस सिलसिले की निस्बत से है, पढ़ के है, ये ओवरऑल तबीयत में थी आपके? सर थी, इन्हांस हो गई शायद उनकी वजह से। ऑब्वियसली जब आपके जो कह लें कि टीचर ही कहूँगा उनको, वो बेसिकली रूहानी तौर पे आपकी एजुकेशन कर रहे होते हैं एक्चुअली। आपके अंदर वो सारी फीडिंग्स ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ आप जाके खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करते, इट्स बिकॉज यू नो आपकी जो रूह है उसके अंदर वो चीज़ अटैच होती है। तो वक्त के साथ साथ जैसे ज़िंदगी के आपके अपने एक्सपीरियंसेस भी हैं, वो भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। हाँ, शेप अप कर रहे होते हैं, शेप अप कर रहे होते हैं आपकी पूरी लाइफ को। तो ये ठहराव वक्त के साथ ही आता तो नहीं था। मुझे भी वो सब चीज़ें चाहिए थी एक ज़माने में, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। भी आप शारा फैसले की 4 बिल्डिंग्स की बात कर रहे थे, अगर आप मुझसे 10 साल पहले पूछते मुझे चाहिए थी, अब नहीं चाहिए। अब मुझे वो चाहिए जितना मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए, मेरे बच्चों की ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए, एंड दैट्स अबाउट इट। कमी ना हो किसी चीज़ की। क्या इतना नहीं चाहिए कि उसको संभालने के लिए फिर लोग रखें। यस, थैंक यू सो मच इमरान, बहुत ही अच्छा लगा आपको जितना भी आज हमने जाना आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा कि आपने भी बहुत खुल के बात की जी। थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत ही अच्छा लगा। लव यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपको देख के, आपके ऑरा की वजह से मैं इतना बोल पाया। हर जगह इतना नहीं बोल पाता हूँ। तो एक कह लें कि रूह से रूह का ताल्लुक होता है, तो जब रूह मिलती हैं तो फिर बोलना शुरू कर देते हैं। मोहब्बत, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच। Love you, sir. जो हमारे बाद में आने वाले भी होते हैं, लाजिम बात है, हम उनसे भी सीखते हैं, और उनकी भी जो कोई तौसीफ़ और तारीफ़ है हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट का दर्जा रखती है, उतनी अहम होती है जितनी सीनियर्स की होती है। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे, ऐसे ही कंटेंट रखे और ऐसे ही दुनियावी लिहाज से भी और हर हवाले से कामयाब भी आप होंगे। थैंक यू सो मच। और इमरान ने जो गुफ्तगू की उसका लुब्बे लबाब जो है, हमने भी कई मरतबा अपने मुख्तलिफ तरीक़े से उसका इजहार किया है, और इमरान की वजह से दोबारा एक शेर की शक्ल में कर देते हैं। मेरे इस दीदे खूनाब के पीछे पीछे, मेरे इस दीदे खूनाब के पीछे पीछे एक बेख्वाबी है इस ख्वाब के पीछे पीछे, और दिल भी अशकों के ताक़ुब में बहा जाता है, दिल भी अशकों के ताक़ुब में
बहा जाता है, एक सहरा भी है सैलाब के पीछे पीछे। शुक्रिया। और उम्र भर चैन नहीं पाते हैं वो लोग के जो, उम्र भर चैन नहीं पाते हैं वो लोग के जो दौड़ते रहते हैं असबाब के पीछे पीछे। चैन चाहिए आपको तो थोड़ा सा ठहराव जो है वो ज़रूरी है। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।